चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था सप्लाई जीएसटी का मेकानिज़्म। आज हम लोग बेसिक और थोड़ा सा देखेंगे जीएसटी में सप्लाई किस तरह का होता है। फिर कर ले- सप्लाई सप्लाई में हमारा पास दो तरह का सप्लाई हो सकता है। एक है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब सेल आउटसाइड द स्टेट, सेल टू द आउटसाइड। और एक है इंट्रास्टेट। इंटर और इंट्रा। इंट्रा इसका मतलब है सेल विद इन द स्टेट। सेल विद इन द स्टेट। मान लीजिए ये असम है और ये वेस्ट बंगाल है। अगर मैं असम का यहाँ पे बैठा हूँ कामरूप में, कामरूप से मैं कुछ सामान वेस्ट बंगाल में भेजता हूँ, सेल करता हूँ, तो इस सेल को इंटरस्टेट सेल कहा जाएगा। सेल और सप्लाई जो भी बोल, सप्लाई। लेकिन मैं कामरूप में बैठ के नौगांव में बेचा या सेम सेम स्टेट में किसी को बेच दिया, दोनों ही कामरूप असम के अंदर है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंट्रास्टेट सप्लाई। सप्लाई इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट वो है जो सप्लाई इंटर इंटर मतलब दो स्टेट के बीच में अगर सेल हुआ तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में बेचोगे तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाता है। इंटरस्टेट, इंटर INTER, इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। और सेल विद इन द स्टेट अगर हुआ, सेम स्टेट के अंदर आपने सेल किया, तो इंट्रास्टेट बोला जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर आता है आपके पास, फ़ोन आता है सामान भेजने के लिए वेस्ट बंगाल से। आप हो आसाम में, वेस्ट बंगाल से, तो ये जो आप सामान बेचने के लिए उनको सामान भेजोगे, सप्लाई करोगे, उस सप्लाई को आपका इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन अगर सेम स्टेट में, अगर आप कामरूप स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे हो आसाम के, और नौगांव डिस्ट्रिक्ट से कुछ सेल के लिए ऑर्डर आता है और उस सेल को आप सेल करते हो, तो उसको आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। सिंपल यही है, सप्लाई within the state is intrastate, supply outside the state, supply to the outside state is interstate। और इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ तो आपको टैक्स लगाना है IGST, और टैक्स लगाना है IGST। GST 3 तरह का है, उसमें से अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ तो आपको लगाना है IGST, और इंट्रास्टेट है तो 2 टैक्स लग जाएगा, CGST प्लस SGST। CGST और SGST 2 लगेगा। ये और आते हैं और देखते हैं। GST का रेट नॉर्मली 5%, 18%, 12%, 28% देखा जाता है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो लगेगा IGST, और इंट्रास्टेट अगर है, इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई अगर है, इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब, इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब विदिन द स्टेट, विदिन द स्टेट सप्लाई, सेम स्टेट के अंदर सप्लाई अगर है तो लगेगा CGST प्लस SGST। यानी कि अगर GST का रेट 5% अगर हुआ, तो अगर IGST लगाना है तो टोटल पूरा 5% IGST लग जाएगा। और अगर आपको इन विदिन द स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। ये 2.5% CGST में लगेगा, 2.5% SGST में लगेगा। सिमिलरली अगर 12% अगर है, 12% अगर है, तो 12% IGST अगर लगाना है तो आपको पूरा 12% ही IGST लग जाएगा। लेकिन अगर CGST SGST लगाना है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, 6% CGST होगा, 6% SGST होगा। सिमिलरली 18% में 18% IGST, अगर IGST लगाना है तो पूरा 18% IGST लग जाएगा, फुल 18% IGST लग जाएगा। और अगर विदिन द स्टेट सप्लाई है तो CGST SGST लगेगा, और वो 9% और 9% लगेगा। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं
अब आते हैं हम लोग B2B सेल सप्लाई एंड B2C सप्लाई। B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। B2B सप्लाई वो है, ये पहले हम लोग सप्लाई दो तरह का देखा था, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। वहाँ पे हम लोग देखा था स्टेट के बेसिस पे कौन सा स्टेट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अगर सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट है, और बाहर का स्टेट में हम लोग सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट है तो आप IGST लगाओगे, सिर्फ एक ही स्टेट एक ही टैक्स लगाओगे, वो है IGST, पूरा टैक्स IGST पे ही चला जाएगा। अगर इंट्रा स्टेट है यानी कि विद इन द सेम स्टेट है तो आपको दो टैक्स लगाना है, CGST SGST, और रेट को हाफ हाफ कर देना है। ऐसा नहीं कि आपको टैक्स ज़्यादा देना है, हाफ हाफ कर देना है। अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सेल सप्लाई दो तरह का है, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। B2B सप्लाई वो है जिसको मैं बेच रहा हूँ उसका GST में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको B2B सप्लाई कहा जाएगा, यानी कि सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, GST रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई टू GST रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको मैं बेच रहा हूँ उसको उसका अगर GST में रजिस्ट्रेशन है तो दैट सप्लाई इज B2B सप्लाई। सप्लाई टू मेड टू GST रजिस्टर्ड पर्सन इज। और सप्लाई मेड टू अदर्स जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लाई मेड टू unregistered person is called B2C सप्लाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करोगे तो B2B सप्लाई, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करोगे तो वो हो गया B2C सप्लाई। आज के लिए इतना ही, हमने सप्लाई का क्लासिफिकेशन देख लिया। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे GST का बेसिक्स।